क्वेश्चन नंबर 10 तक एक्सरसाइज कौन चले थे? एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 10 तक कैलकुलेशन किए थे। और आज की इस क्लास में हम 10 से लेकर के 16 यानी 20 तक यहाँ पे क्वेश्चन दी गई है। ये सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग के सामने हम क्वेश्चन भी लिख देते हैं ताकि आपको पता चले कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोला गया है 10 तक बताए थे, है ना जी? 11 चलना हम लोगों को। चलिए ठीक है। 11 नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? आपको पता है दौड़तना बुक हम स्टार्ट किए, निःशुल्क बैच है ना? और निःशुल्क बैच में जो है हम लोग दौड़तना बुक के एक्सरसाइज 8 तक पहुंचे हैं, है ना? और ये बेसिक मैथ से रिलेटेड है, बच्चों को बेसिक चीजें सिखा रहे हैं ताकि ये चीजें आपका क्लियर हो जाएगी। तो फिर आप जो आपका चलता है सरल गणित, स्टूडेंट फ्रेंच वाला, यानी जो भी परिचय गणित वगैरह जो भी बताते हो आप बनाने में आपको बहुत ज्यादा वहाँ पे हेल्प मिलेगी। तो क्लास को हम करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन दिया गया 11 नंबर में, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतावे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतावे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतावे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतावे जो 16। मेरे प्यारे बच्चों हम थोड़ा इंक इसमें डाल लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको सही तरीके से दिख सके। जो कितना 16 हो गया, और कितना है 16, 24, 16, 24, 30 और 36 है। 36 से क्या हो? विभाजित। 36 से विभाजित। मेरे प्यारे बच्चों आप इससे पीछे वाले एक क्वेश्चन पे थोड़ा सा नजर दौड़ाते हो तो इनमें और उनमें थोड़ा सा डिफरेंट आएगी। क्वेश्चन लगेगा सेम है। बताओ मैं कितना नंबर क्वेश्चन आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। आप ना जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 11 नंबर के क्वेश्चन, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतावे, तो बड़ी से बड़ी आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। 10 नंबर में भी वही बोला जा रहा था, वह बड़ी से बड़ी संख्या बतावे जो जिसमें 432, 554 और 398 भाग लग जाए। भाग देने पर शेष कितना बच जाए? 7 बच जाए। कभी कभी शेष कुछ ना बचे, ये भी कंडीशन आता है। वहां पे कहा जा रहा था भाग लग जाए उसमें, और इसमें बोला जा रहा है इससे भाग देने पर शेष कुछ ना बचे। दोनों में अंतर है। हमारे बच्चे कहेंगे सर अंतर क्या नजर आ रही है? बड़ी से बड़ी वहां भी बोला जा रहा था, बड़ी से बड़ी यहाँ भी बोला जा रहा। वहां आप क्या करते थे? 10, 9, 8, 7 जो क्वेश्चन आपके सामने बताए उसमें आप HCF निकालने का काम किए थे। सही बात है ना? लेकिन सर बड़ी से बड़ी यहाँ भी तो लिखा हुआ, यहाँ भी HCF निकालने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्वेश्चन कुछ बदल दिया। देखिए कैसे बदला, इस बात को समझिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतावे जो 16, 24, 36, 16, 24, 30 और 36 से विभाजित हो जाए, इन सभी से कट जाए। इन सभी से क्या हो जाए? कट जाए। तो ये सभी से वही कटेगा ना जो इन सभी का मल्टीपल होगा। तो मल्टीपल हम ज्ञात करते, मतलब एलसीएम ज्ञात करते है ना? तो दी गई संख्याओं को क्या ज्ञात करना? पहले एलसीएम ज्ञात करना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात करना है। बोलो सही, बोले यहाँ पे हम। चीजें पता चला, बड़ी से बड़ी रहेगा तो हर बार आपको
HCF निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग लगाने की भी जरूरत पड़ता है। यहाँ पे आप एलसीएम निकालोगे। चलिए, दी गई संख्याओं को आप यहाँ पे हल कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, हल करना प्रारंभ कर रहे हो आप लोग, है ना। कितना कितना का, तो कहेंगे सर 16, 24, 30 तथा 36 का क्या करेंगे, मसा ज्ञात करेंगे। मसा कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं ना, यानी बोले तो लासा ज्ञात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लासा ज्ञात करेंगे, बोले तो एलसीएम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपका फेवरेट विधि है भाग विधि, है ना। आप लोगों का फेवरेट विधि क्या है, भाग विधि। तो 16, 24, 30 और 36 का आप भाग विधि का इस्तेमाल करो। कितना हो जाएगा, 12, 15 और 18। फिर 2 बार में लगा लोगे, 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 15 का 15 ही रहेगा, ये आपका 9 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है सर, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। 2 बार में फिर लगा सकते हो, 2 दूना 4, द्वितीय 6, 15 का 15 ही रहेगा, 9 का 9 ही रहेगा। सर अब जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 बार में नहीं लगा पाओगे सर, 3 बार में लगा दीजिए, है ना। 2 के 2 ही रह जाएगा आपका, 3 कम 3 हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 तिया 9 हो जाएगा। सर अब जो है ना, ये आपको आगे लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सर गुना कर दीजिए आप, इसका एलसीएम बराबर हो जाएगा कितना, मसक बराबर कितना हो जाएगा इसका, इसका मसक क्या हो जाएगा, कहेंगे सर 2, 2, 2 यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 पचे 20 से 12 दूना 24, 240 और 24 48 24 से 72, 720 हो जाएगा। कितना हो गया, 720। क्या किया मैंने, इसको हम क्या किए, आप कहेंगे सर ये जो है ना, आप यहाँ पे गुना करने का काम कर लिए, एलसीएम निकाले यहाँ तक, है ना। लेकिन यहाँ तक हमें ये पता चला, यहाँ तक केवल यही पता चला हम लोगों को, क्या सर, कि ये सबसे ये केवल कटता है, लेकिन ये नहीं बोला है कि कौन पूर्णता कट जा रही है, हमें यही नहीं बोला, बोला गया कि आप आगे तक जाइए, जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तक जा सकता है। पता है आप लोगों को 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है, हमारे बच्चे कहेंगे सर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। मेरे प्यारे बच्चों एक बात को बताऊं मैं आपके सामने, ध्यान दीजिए, 9 9 9 9 4 अंक ने बोला जी, तो 4 को आपने 9 दे दिया। एक बात मैं आपको बता दूं, छोटा से रिलेट करके देखिए, छोटा से रिलेट करके बताते हूँ आपके सामने। 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 2 से पूर्णता कट जाए। आपको पता था तब आपने बोल दिया 8, कितना बोल दिया, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जब आपको पता नहीं होता तब आप कैसे ज्ञात करते, तो पता है आपको 1 अंकों की बड़ी संख्या लेना है। कौन लेना है, 1 अंकों की बड़ी संख्या, और कितना से बोला है विभाज्य होनी चाहिए, 2 से, तो 2 से आप भाग दे दो मेरे प्यारे बच्चों। अब भागा दोगे कितना आएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा सर, 2 चौका 8 हो जाएगा, घटाओगे तो कितना आएगी, 1। और जो शेष आई है, ये जो शेष आई है उसमें जो बड़ी संख्या आपका था उसको घटा दो, तो बोलो 9 में से 1 आप घटाए तो कितना आया, 8 ही वो संख्या है जो 8 ही एकमात्र 2 अंकों की वैसी संख्या है बड़ी से बड़ी जो कि 2 से क्या हो जा रहा है, छोटा से रिलेट करके हम इसको समझाने का प्रयास कर दिए। यहाँ पे दिमाग लगाने वाले बच्चे समझ गया होगा कि अच्छा सर यहाँ पे आपने देखा कि 999 ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, तो आप भी यहाँ पे भागा दीजिए सर, और शेष जो बचेगा उसको घटा दीजिए।
आंसर आपका कंप्लीटली आ जाएगी। और आपको थोड़ा रिलेट करूं क्या? यस सर। एक और आपके सामने देते हैं। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जाएगा कि आप मुझे बताइए 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं, 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो 8 से पूर्णतः विभाज्य है। बोलो क्या करोगे? 8 से पूरा पूरी कट जा रहा है तो कई एक बच्चा ऐसे करेगा, सर 8 का टेबल पढ़ते चलिए, है ना। कई बच्चा ऐसे करेगा, यानी 100 से नीचे 99 से नीचे रहना सर, 8 का टेबल पढ़ते चलिए। 8 का 8, 8 दूना 16, 8 या 24, यानी बोलेगा तो 12 और 96 हो जाएगा सर। यस 96 एक संख्या है जो कि 8 से पूर्णतः क्या हो जा रहा। लेकिन आपको तरीका क्या अपनाना है? हमारे बच्चे यहाँ नहीं जानता कि 96 क्या है नहीं है, केवल ये जानता कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99 होता है। कितना होता है? 99 होता है। तो 99 में आप क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? दी गई जो संख्या 99 में जो है, ध्यान दीजिएगा, 99 में आप 8 से क्या कर लो? भागा। कहेंगे सर 8 एकम 8 हो जाएगा आपके पास, घटाओगे तो कितना आएगी? 1 फिर 9 हो जाएगा। बोलो कितना बार में लगाओगे? 2 बार में 8 दो ना, घटा दो मेरे प्यारे बच्चों। 3 कट किया। ये जो शेष आया उसको ऊपर से घटा देना ना, यही तो ज्यादा हो गया, नहीं तो कट जाता ये। यस सर। मतलब इसको कम कर दो। हाँ सर। मेरे प्यारे बच्चों 99 में से आप 3 घटाओगे तो कितना आएगा? क्या ऐसे भी कॉमन सेंस लगा करके बना लिए थे और यहाँ पे हम विधि के माध्यम से भी बना लिए हैं, तो चीजें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे बच्चे कहेगा सर इधर उधर की बातें आप हटाइए, अब चलिए अपना मुद्दा पे। हमारा मुद्दा क्या मैं इंक डाल लूं इसमें? कहेंगे सर इतना जल्दी कैसे खत्म हो जा रहा है? मोटा चल रहा है सर। मोटा चल रहा। हाँ, गलत मार्कर में हम डाल दिए थे इंक अभी। इसीलिए कहा जाता है समय वहां लगाओ जहां ज्यादा टिकाऊ और ज्यादा कामयाबी हो। समय बिना मतलब के खर्च नहीं करना चाहिए, है ना। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप बताओ, अगर आप कहेंगे सर हमें पता करना है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इससे पूर्णतः कट जाए, तो आप क्या करेंगे? 9,999 में क्या करेंगे? 7 से आप क्या करोगे? भाग दोगे। ठीक है, बोलो मेरे प्यारे बच्चों कितना बार में कट जा रहा है? कहेंगे सर आप जब भाग दीजिएगा ना, यहाँ पे भाग दे करके देख लीजिए सर, कहाँ हमारे पास जगह, लो यहीं पे दे देते हैं। 724 से भागा दे देते हैं 9,999 में। ठीक है, 1 मिनट में। बोलो। आप कहेंगे सर एक बार में लगा दीजिए, 720 हो जाएगी सर, इससे घटाइए 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा सर। और बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आप कहेंगे सर फिर 9 उतार दीजिए, 2799 हो जाएगा, 7 21 7 28। 3 मिनट में। बोलो 3 बार में लग जाएगी ना? हाँ जी सर 3 बार में लगा दीजिए। अब हमारे बच्चे कहेंगे सर इससे लगाइए, गुना कीजिए तो 3 गुने 0 0, 3 दूना 6 6 और 7 21 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आप बता दीजिए इसको घटाओगे तो कितना आएगा? इसको घटाओगे कितना आएगा? ये आपका 6 हो जाएगा। 639 एक्स्ट्रा बच गया है, तो क्या कर दूं? इससे भागा दिए तो आपने देखा कि भागफल जो है ना सर, भागफल जो है ना सर, भागफल जो आया सर 13 आया। कितना आया? 13। शेषफल जो आया ना सर, शेषफल हमारे पास आ गया 639। किसके माध्यम से चलना है मुझे? शेषफल को पकड़ना है ना। शेषफल ज्यादा हो गया ना, तो शेषफल को दी गई बड़ी से बड़ी संख्या से घटा देना है। तो आप कहेंगे सर 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 720 से पूरा पूरी कट रहा है, तो कौन है? बोलो। तो 9,999 में 639 को घटा दो मेरे प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा ना। हाँ सर 6। ये आपका 6 हो जाएगा ना। 9,360। बोलो ये कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? ये कहेंगे सर 3 हो जाएगा। 9,360। यही एक संख्या है, यही एक संख्या जो किससे कट रहा है? इन सारे के सारे संख्या से बड़ी संख्या से क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है।
बोलो मेरे प्यारे बच्चों, समझ आया कि नहीं आया? अच्छा कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे सुधार लेते हैं। अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या बोला गया, ये पूरी कर जाना चाहिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताया गया है, 16, 24, 30 और 36 से। आप कहेंगे सर 16, 24, 30, 36 का HCF आपका यहाँ पे आया था, है ना? यहाँ पे तो सही है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन हो गया? कहेंगे सर यही तो हुआ, 9,999। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो गया? कहेंगे सर ये शेष रह गया। अब यहाँ से इसको घटाओगे तो घटाने के बाद हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, अगर कोई दिक्कत है तो। 9 में से 9 गया 0, अब 9 में से 3 गया तो 6 हो जाएगा, अब 9 में से 6 जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी 9 आपका शेष बच गया। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप यहाँ पे कहेंगे सर इसका आंसर जो है करेक्ट है। इसका एक और विधि निकालने का है, ऐसे ध्यान दीजिए। ये जो है 724 गुने आप 13 कर लो, ठीक है, गुने 13 कर लो तो 0 के 0 हो जाएगा, 13 दूना 26 के 6 बाकी रह गया 2, 13 सत्ते 91, 91, 92, 93। यानी मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग को 100% आंसर करेक्ट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है? तो बोलो आप लोगों को समझ आया या फिर नहीं आया? बोलो समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आप सभी बच्चे जो है इसका फटाफट से कॉपी करेंगे ताकि हम आगे बढ़ सके, है ना? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ जाऊं? हाँ भैया आगे बढ़। ओहो, वही संख्या तो फिर था 12। हाँ भैया अंत तक है वो ये सब। मेरे प्यारे बच्चों, अब की बार 12 नंबर में बोला जा रहा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। बोला जा रहा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। 5 अंकों की, 5 अंकों की बड़ी से संख्या बतावें जो 18, 48, 54 और 81, 18, 48, 54 और 81 से विभाजित हो। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। बड़ी से बड़ी संख्या बताया जा रहा है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मुझे बता दो जो कितना से कट जाए? 18, 48, 54 और 81 से क्या हो जाए? पूरी कट जाए। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इन सभी से कटने वाली कौन संख्या बड़ी से छोटी से छोटी संख्या कौन है, उसके बाद बड़ी से बड़ी संख्या निकाल लेंगे वो कौन संख्या जो इससे कट रहा है ना, शुरुआती रूप में। तो कहेंगे सर कटने वाली संख्या ज्ञात करने के लिए ये दी गई संख्याओं के एलसीएम निकालना पड़ेगा। हल कर दो, किसका किसका एलसीएम निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों? 18, 48, 54 और 81, 45 भी बोल रहे हो जी? 81 भैया। 18, 48, 54, 81 को, है ना? यही है ना मेरे प्यारे बच्चों? बताओ कितना बार में लगा लोगे? 2 बार में 9 हो जाएगा, 24 दूना 48, 27 दूना 54 और 81 का 81 रह जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आप 2 बार में नहीं लगा पाओगे, 3 बार में लगा लो। 3 3 9 12 हो जाएगा, और ये आपका 8 3 24, सॉरी हम आधा कर दे रहे थे। 3 बार में लगाए तो इसको 3 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। 3 3 9 3 8 24, 3 9 27 और 27 81। फिर 3 बार में लगाओ मेरे प्यारे बच्चों, 3 कम 3 8 के 80 रह जाएगा आपका। तो इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कहेंगे सर 3 3 9 हो जाएगा और 9 1 8 1 3। वेरी गुड। अब नहीं लगा सकते सर आगे, तो क्या करेंगे? गुना कर देंगे। गुना कर लो मेरे प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा? 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 8 गुने 3। सही बात है ना? 2 3 3 3 2 3 3 3 8 3। वेरी गुड। मेरे प्यारे बच्चों गुना कर लो। सर जब गुना करेंगे ना, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 36, 36 गुने 24। जब 36 गुने 24 करते हो मेरे प्यारे बच्चों,
क्या 18 3 54? द्वितीय छो, द्वितीय छो, छोती 18, 18 दूना 36 नहीं करेंगे, 18 3 54। वेरी गुड। आप कहेंगे सर ये 54 हो जाएगी, 54 हो जाएगी सर, गड़बड़ा दिए। और 38 24, चलो ठीक है, अब गुना कर दो, 24 गुने 4 कर लो, 24 चौक 96, 96 के छो बाकी रह गया हाथ में 9, ठीक है। 24 25 20 से 120 में 9 जोड़ोगे तो 129 हो जाएगा। यानी ये आपका क्या हो गया, बड़ी से बड़ी संख्या है। इसका छोटी से छोटी संख्या पता चला जो इन सभी से कट जा रहा, इन सभी से क्या हो जा रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, यही संख्या नहीं ज्ञात करना। तो सर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन होता है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की अगर बात करते हैं, संख्या की बात करते हैं, तो हमारे बच्चे कहेंगे सर 5 को यहाँ पे आप 9 दे दीजिए सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जो इससे कट जा रहा हो वही तो बड़ी से बड़ी संख्या होगा, पूरा कटेगा। तो कितना से कट जाना चाहिए? 1296 से कट जाना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों भाग दे करके देख लो, है ना। 1296 से कौन संख्या है जो पूरा पूरी कटेगा? इतना से 999 में भाग दो, 9 9 9 9 9। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आप भाग दो। कहेंगे सर आप कितना बार में लगाओगे? 7 बार में लगा दो। चलिए ठीक है, 7 छक 42, 42 के दो बाकी हाथ में राजा आपके पास 4, ठीक है। अब देखो, अब कहेंगे सर 7 नमा 63, 63 और 4 यहाँ पे हो जाएगा 67, 67 के 7 बाकी हाथ में रहा 6, 7 दूना 14, 14 छो 20, 20 के 0 बाकी हाथ में रहा 2, 1 7 7 2 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? सर घटा लीजिए आप इसको, घटाने के बाद कितना आएगा? 7, ये 2, ये 9 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पे आप कितना उतार देंगे? बोलो अब की बार कितना हो गया? कहेंगे सर फिर से 7 बार में लगा दीजिए ना। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, अब 7 बार में लगाने के बाद कितना हो जाएगा? कहेंगे सर यही तो आएगा 90 72, 90 72 आप लिख दो यहाँ पे, है ना। अब घटाइए मेरे प्यारे बच्चों, जब घटाओगे तो कितना आएगी? कहेंगे सर घटाने के बाद हमारे पास आ जाएगा 7, बताओ अब कितना आ जाएगा? 0, एक कितना आ जाएगा? ये हमारे पास कट ही गया, है ना। चलिए 207 एक्स्ट्रा बच गई है, 207 एक्स्ट्रा बच गई है, क्या घटा लेंगे? चलिए मेरे प्यारे बच्चों आप कहेंगे सर यहाँ पे शेषफल जो है इसका भागफल आ गया कितना? कहेंगे सर इसमें भागफल की अगर बात करते हैं, भागफल की बात करते हैं तो हमारे पास आ गया कितना? 77। शेषफल की बात करते हैं तो 207 आया है। शेषफल कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? शेषफल हमारे पास आ गया है, शेषफल यही तो ज्यादा बढ़ गया, नहीं तो ये इससे कट गया होता, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या पता चलेगा? तो संख्या हमें निकालने के लिए जो संख्या बड़ी से बड़ी दी गई थी 9 9 9 9 9 में एक्स्ट्रा कौन बढ़ गया था? 207 को आप माइनस कर दो मेरे प्यारे बच्चों। बताओ जब माइनस करोगे कितना आ जाएगी? 99,792। कहेंगे सर 7 9 में से 7 गया 2 हो जाएगा, ये आपका 9 ही रह जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा, और बाकी आपका जो है 99 वैसे ही रह जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों बोलो आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन हमारे पास क्या कहा गया? 13 नंबर में, 13 नंबर के क्वेश्चन क्या कहा गया मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। 13 नंबर के क्वेश्चन में भी वही बोला है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतावे, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतावे। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी नहीं, यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या बताना, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, है ना, संख्या बतावे जो मेरे प्यारे बच्चों जो क्या कहा गया है, जो यहाँ पे बताया जा रहा मेरे प्यारे बच्चों, बतावे जो 12 24 48 और 60 से विभाजित हो। 12 24 48, 12 24 48 और 60 से, 12 24 48 और 60 से विभाजित हो।
चलिए बहुत अच्छी बात है, सेम क्वेश्चन आया हुआ है, बस छोटी सी छोटी बोला है। क्या बोला है? छोटी से छोटी बोला है। तो वही प्रोसेस लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आप दी गई संख्याओं को क्या करेंगे? एलसीएम निकालोगे। 12, 24, 48, 60 का एलसीएम निकाल दो मेरे प्यारे बच्चों। 2 बार में लगाओगे 6 हो गया, 12 हो गया, 24 हो गया और आपका 30 हो गया। हो जाएगा ना? कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल हो जाएगा। 2 बार में लगा दीजिए, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। बोलो 3 बार में लगाओगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6। क्या 2 बार में लग रहा? चलो सर लगाइए। कहेंगे सर 3 के 3 हो जाएगा, ये आपका 3 ही हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका 15 के 15 ही रह जाएगा। अब 2 बार में नहीं लगा सकते मेरे प्यारे बच्चों, 3 बार में लगा लो। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15। गुना ही तो करना। चलिए गुना कीजिए। 2 दूना 4 दूना 8 तिया 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 दहें के 24 दहें के 240। यही तो होगा मेरे प्यारे, है ना? अब बताइए, आप कहेंगे सर 24 दहें 240, आपने यहाँ पे 240 एलसीएम ज्ञात कर लिया। क्या ज्ञात कर लिया? एलसीएम। अब बोला इससे काम नहीं चलने वाला, आप बताइए 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगा? 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। कहेंगे सर 1 पर जो है आप कितना जीरो दोगे? 4 जीरो, 2 4। चलिए ये आपका बन गया 5 अंकों की कौन सी संख्या? छोटी सी छोटी संख्या। लेकिन इसका अभी आपको मान, ये आपका आंसर नहीं हो गया। वो संख्या बताना जो इससे कट जा रही है पूरा पूरी। मेरे प्यारे बच्चों बताओ, जब भाग देंगे कितना से? 240 से। बताना मेरे प्यारे बच्चों कितना बार में कट जाएगी? तो 1 पर कितना जीरो बैठाओगे? 4 जीरो। हाँ तो फिर तो इससे छोटा वाला संख्या मिल जाएगा, इससे एक छोटा वाला संख्या पता चल जाएगा। हमें एक बड़ा करना है। जब बड़ा करोगे तो क्या करोगे? आपको जोड़ना पड़ेगा, है ना? बोलो इसमें से एक भी जब घट जाएगी ना, एक भी घट जाएगी तो कौन वाला संख्या मिल जाएगा? 4 अंकों की संख्या मिल जाएगी। तो हमें 4 अंकों की संख्या तो चाहिए नहीं, 5 अंकों की संख्या चाहिए। तो जोड़ो इसको। कहेंगे सर 80 के 80 रह जाएगा आपका, और 1 पर कितना जीरो?